हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत थार्नडाइक और पावलॉक के बीच एक उत्तम संबंध के साथ उत्तम सिद्धांत के रूप में बीएफ स्किनर का सिद्धांत कैसे है, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक इन दोनों के संबंधों के बीच, यानी कहने का मतलब ये है थार्नडाइक और पावलॉक के सिद्धांतों के बीच उत्तम सिद्धांत के रूप में थार्नडाइक बीएफ स्किनर का सिद्धांत कैसे है, जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक इसका अंतर भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच, यानी थार्नडाइक और पावलॉक के बीच बीएफ स्किनर का सिद्धांत कैसे संबंधित है, इसकी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो हम लोग देखते हैं। जैसे आपको बताया गया था, जो पिछला वीडियो है उसको देखना बहुत ज़रूरी, इसको देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, ये कोई जीके का क्लास नहीं है कि जहाँ से चाहे वहाँ से रट लें, जहाँ से चाहे वहाँ से समझ लें। ये आप जान लीजिए, जो पाठ्यक्रम पर आधारित जो वीडियो होता है, आप उसे क्रम से देखेंगे तब एक के बाद एक कड़ी समझ में आती जाएगी, जुड़ती जाएगी और ज्ञान की व्यापकता होती जाएगी। ठीक है, कोई समाचार नहीं है कि जब सुन लिया समझ में आ गया। समाचार तो व्यवहारिक ही होते हैं ज़्यादातर, जिससे रोज़मर्रा के जीवन से लोग परिचित होते हैं, इसलिए उसके पीछे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम किसी विषयगत पाठ्यक्रमों को पढ़ते हैं तो उसमें प्रत्येक पहलुओं को जानने के लिए आवश्यक है कि उसे सुव्यवस्थित और क्रम ढंग से आप अध्ययन करें। अतः हाँ, आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जो कुछ भी आप हमको प्रेम के रूप में वीडियो देखते हुए अपने भाव को समर्पित करते हैं, उसमें क्रमबद्धता और व्यापकता होना आवश्यक है, ताकि आपका भी विकास हो सके और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो सके। चलते इसमें हम देखते हैं थार्नडाइक जो सिद्धांत था। थार्नडाइक ने सिद्धांत का जो एसआर थ्योरी, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध बताया था। करने का मतलब ये है कि यदि कुछ उद्दीपक है, यानी हमको कुछ प्रेरित करने वाला हो, चाहे आवश्यकता हो, चाहे पुरस्कार हो, चाहे कोई समस्या हो, चाहे हमारी इच्छा हो, जिससे हम क्या होते हैं, जैसा जिस उद्दीपक को हम लोग देख करके व्यवहार करते हैं। जब व्यवहार करते हैं तो व्यवहार के माध्यम से सीख लेते हैं। यानी उद्दीपक जैसा होगा उस हिसाब से अनुक्रिया होते हुए, उसके अनुसार कार्य करते हुए हम लोग अधिगम करते हैं। किसने कहा? थार्नडाइक ने कहा। पावलॉक ने कहा कि जो पावलॉक का जो सिद्धांत है, उन्होंने क्या कहा कि अनकंडीशन स्टिमुलस, जो प्राकृतिक परिस्थिति है, जो प्राकृतिक रूप से उद्दीपक है, वह प्राकृतिक रूप से अनुक्रिया भी करता है। जैसे भोजन सबके लिए ज़रूरी है, प्राकृतिक है, और लार का आना वो भी प्राकृतिक है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर व्यवहार, तो उन्होंने क्या किया, अप्राकृतिक यानी कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस का यहाँ तात्पर्य है कि जिसको व्यक्ति स्वयं उत्पन्न करे कोई व्यवहार, उसके माध्यम से भी क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, सीख लेता है। कौन सी क्रिया? प्राकृतिक ही क्रिया। जैसे कुत्ता जो था, कुत्ता को जो है जब भोजन आता है, यह मतलब प्राकृतिक उद्दीपक, और लार जो आता है वह प्राकृतिक अनुक्रिया होती है। परंतु जब अभ्यास के माध्यम से उन्होंने क्या सिद्ध किया, परिस्थिति ऐसा दिया कि जिससे जो है घंटी के माध्यम से भी क्या होता है, लार का आता है, लार आती है। तो उन्होंने क्या किया, अनुबंधन सिद्धांत को जन्म दिया कि कृत्रिम परिस्थिति से प्राकृतिक अनुक्रिया कराया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल पढ़ाया जा सका है। अब ये देखना है कि इन दोनों, थार्नडाइक और पावलॉक दोनों व्यवहारवादी हैं। स्किनर भी व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, वो भी व्यवहारवादी में। तो स्किनर ने क्या अपने सिद्धांत में बताया कि स्किनर ने क्या बताया कि देखिए, स्किनर ने बताया कि जो थार्नडाइक का स्टिमुलस है, यानी उद्दीपक है, ये थार्नडाइक ने उद्दीपक के आधार पर अपने सिद्धांत व्यक्त की, पावलॉक ने अनुबंध के आधार पर यानी कंडीशन स्टिमुलस के आधार पर व्यक्त की। इन दोनों के बीच में अधिगमकर्ता को प्रबलित, यानी अधिगमकर्ता जितना ही सक्रिय रहेगा, यानी जितना ही स्वयं से वो प्रबलित रहेगा, उतना ही अधिगम तेजी से करेगा। वास्तव में इन्होंने कोई विशेष महत्व अधिगमकर्ता को नहीं दिया था, लेकिन स्किनर ने कृत्रिम परिस्थिति यानी कंडीशन स्टिमुलस और उद्दीपन के बीच में
अधिगमकर्ता को ज़्यादा महत्व दिया। यानी इन दोनों परिस्थिति को स्किनर ने शामिल किया, कंडीशन स्टिमुलस और स्टिमुलस दोनों के साथ साथ अधिगमकर्ता के स्वयं से प्रबलन होने की बात को, स्वयं से तैयार होने की बात को, स्वयं से अंदर से तैयार होकर के सीखने की बात को अपने सिद्धांत में किसने शामिल किया? स्किनर ने शामिल किया। इसका मतलब पॉलॉक का सिद्धांत और थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बीच की कड़ी स्किनर ने अपने व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत में दिया है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों परिस्थिति यानी थॉर्नडाइक और पॉलॉक के सिद्धांतों के बीच अधिगमकर्ता के स्वयं से आंतरिक रूप से प्रबलित होने के महत्व को, प्रबलित होने की बात को स्वीकार किया। इसीलिए बीएफ स्किनर के सिद्धांत को थॉर्नडाइक और पॉलॉक के सिद्धांत के बीच की कड़ी कहा जाता है। दूसरा संबंध देखते हैं। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन को ज़्यादा महत्व बताया कि आदमी कुछ पाता है, कुछ पाने के लिए जो कुछ उसे दिखाई देता है, कुछ पाने के लिए अपनी किसी से उद्दीप्त होता है, तब जाकर के वही कार्य करता है। वो उद्दीपन का कोई भी कारण हो सकता है। इन्होंने उद्दीपन पर बेस अपना सिद्धांत बताया। इन्होंने कृत्रिम परिस्थितियों के अनुसार यानी परिस्थिति का निर्माण के साथ अधिगम पर ज़्यादा बल दिया पॉलॉक ने। इन्होंने क्या किया? उद्दीपन के साथ साथ कृत्रिम परिस्थिति, जैसे कुत्ता जो बांधा गया था वो उसको कृत्रिम परिस्थिति दी गई थी ना। कुत्ता को जो पॉलॉक ने स्टैंड में बांधा था वो कैसी परिस्थिति थी? कृत्रिम। और कौन सी परिस्थिति थी? घंटी का बजना, वो भी क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है। तो यानी घंटी का कंडीशन है, उसी को कहते हैं। यहाँ एक कृत्रिम का मतलब यही है, कंडीशन स्टिमुलस। यानी इन कृत्रिम परिस्थिति को उत्पन्न करते हुए सीखने पर बल दिया था। और स्किनर ने क्या किया? स्किनर ने अपने सिद्धांत में स्टिमुलस का मतलब जो चूहा है वह लीवर को दबाता है तो बाहर नहीं आता, बल्कि लीवर के अंदर ही उसे भोजन मिल जाता है। तो यानी अनुबंधन परिस्थिति, इसको भी शामिल कर दिया उन्होंने। उद्दीपन भोजन हो गया चूहे का, और जो चूहा है वह जो है बार बार अभ्यास करके जितना ही चूहा बुद्धिमान होगा या कबूतर जितना ही बुद्धिमान होगा, बंदरों पर भी प्रयोग किया गया था, बंदर जितना बुद्धिमान होगा वह सही अनुक्रिया कर लेगा। यानी इन दोनों कंडीशन को तो अपने सिद्धांत में स्किनर ने स्वीकार किया। साथ ही अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है उसके स्वयं के प्रबलन यानी स्वयं की योग्यता, क्षमता, तत्परता, बुद्धिमत्ता इत्यादि के कारण से भी वह जल्दी अभ्यास करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन ला लेता है, अपने व्यवहार को सीख लेता है। इन्होंने तीनों को महत्व दिया, इसलिए ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। और स्वप्रबलन मतलब अधिगमकर्ता की योग्यता, क्षमता, बुद्धिमत्ता, तत्परता जो आंतरिक रूप से प्रेरित होती है उसको भी इन्होंने शामिल किया। इसलिए बीएफ स्किनर का सिद्धांत इन दोनों सिद्धांत से ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा अच्छा माना जाता है भी। तीसरा अगर देखें तो इन्होंने अधिगम का जो है केंद्र किसको माना था? स्टिमुलस को, उद्दीपक को, जिससे उद्दीप्त होकर के व्यक्ति सीखता है। इन्होंने क्या माना? वातावरण के संग संग अभ्यास को, यानी जितना ही हम कंडीशन दे करके उसके संग अभ्यास करेंगे उतना ही अनुबंध क्या होगा? अच्छा बनेगा, गहरा बनेगा, स्थायी बनेगा, ज़्यादा दिन तक बनेगा। पॉलॉक ने दिया। और इन्होंने क्या किया? स्टिमुलस और वातावरण के संग संग अधिगमकर्ता को भी इन्होंने जोड़ने का काम किया। इन दोनों को तो शामिल किया ही, क्योंकि पिंजड़ा ये हो गया और भोजन का प्राप्त होना चूहे को स्टिमुलस हो गया। और चूहे की चूहे की जो योग्यता, क्षमता है, जो स्वयं से प्रबलित होता है, उसके आधार पर क्या करता है? वो जल्दी सीखता है या अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार वह गलत व्यवहारों को जल्दी दूर करते हुए सही व्यवहार करता है। इसलिए इनके बीएफ स्किनर के सिद्धांत में ये दोनों यानी थॉर्नडाइक और पॉलॉक दोनों को शामिल करते हुए प्रबलन के महत्व को स्वीकार किया है, बताया है। इनका इसलिए भी सिद्धांत ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है या इन दोनों का योग माना जाता है। चौथा है एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी का मतलब यहाँ ये है कि स्टिमुलस के अनुसार जैसा उद्दीपक होगा, जैसा कुछ जैसे आपको उद्दीपक मिले, भूख लग, जैसे कि आपको आवश्यकता या कोई समस्या आपको प्रेरित करती है कार्य के लिए, तो इसके आधार पर आप सीखते हैं। यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया के आधार पर व्यक्ति सीखता है, थॉर्नडाइक ने बताया। और पॉलॉक ने क्या बताया? प्राकृतिक के साथ ये अनकंडीशन स्टिमुलस से
अनकंडीशन रिस्पांस मिलता है, इसको अगर हम चाहें तो कंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पांस प्राप्त कर सकते हैं। यानी कृत्रिम रूप से किसी चीज़ को जोड़ करके हम सिखा सकते हैं। जैसे अगर बालक फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा तो हम उसे बाइक दिलाएंगे, तो बाइक क्या है? कृत्रिम है या कंडीशन है। फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा तब हम उसे क्या दिलाएंगे? बाइक दिलाएंगे। तो बाइक क्या हो गया? कंडीशन स्टिमुलस हो गया, यानी उसको कृत्रिम परिस्थितियों से जोड़ करके सीखने पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने क्या किया? उद्दीपन, यानी चूहे को भोजन प्राप्त हो जाना। अभ्यास का मतलब ये है अभ्यास के बीच, यानी कृत्रिम यानी परिस्थिति जो पिजड़ा है वो कैसी परिस्थिति है? ये है कंडीशन, है कंडीशन स्टिमुलस है। यानी परिस्थिति के बीच अधिगमकर्ता की योग्यता को भी इन्होंने स्वीकार किया। किसने? बीएफ स्किनर ने। यानी बीएफ स्किनर ने इन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार करने के साथ साथ अधिगमकर्ता के महत्व को, उसकी योग्यता, क्षमता, तत्परता जो प्रबलन के रूप में उत्पन्न होती है, जो स्वयं से अंदर से वह उत्पन्न होकर के उसको सिखाने पर बल देती है, बताती है और व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उस पर बल दिया। यही कारण है कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत को थार्नडाइक और पॉलाक के बीच का सिद्धांत कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि थार्नडाइक का सिद्धांत और पॉलाक का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने कितने उत्तम रूप में अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।